नज़ला ज़ुकाम देखकर कैसे अंदाज़ा होगा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। हम आपको बताएंगे वो अलामात जिन्हें देखकर हर कोई जान सकेगा कि कोरोना वायरस और नज़ला ज़ुकाम खांसी में क्या फ़र्क है। किसी शख्स को कोरोना वायरस है या आम फ्लू है, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखा जाए तो आजकल फ्लू या नज़ला ज़ुकाम का मौसम आम है। जिसे देखें छींकें मारता या फिर नाक साफ करता दिखाई देता है। जिसे ज़ुकाम हो वो खुद ही दूसरों को अलग रहने का मशवरा देने लग गया है। अगर ऐसा नहीं भी तो दूसरे लोग इस शख्स को खुद से दूर रहने का मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं। ताम फ्लू का होना कोई नई बात नहीं। आम फ्लू का होना एक मामूली बात है जिससे हर साल लोग मुतासर होते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर आम फ्लू और कोरोना वायरस की पहचान कैसे मुमकिन है। यकीनन माहिरीन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी तक सामने आने वाली तहकीक के मुताबिक कि कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे को उस वक्त भी लग सकता है जब वो वहाँ मौजूद ना हो, यानी कि मुतासरा शख्स के जरासीम हवा में मौजूद कतरों में जिंदा रहते हैं और जब वो वहाँ से चला भी जाता है तो वहाँ पर मौजूद या फिर आने वाले किसी दूसरे शख्स को लग सकते हैं। फ्लू में अक्सर गले में दर्द भी होता है, जबकि कोरोना वायरस के मरीज को ज़्यादा सांस चढ़ता है। फ्लू के मुतालिक साइंसदान कई दहाइयों से तहकीक कर रहे हैं। अगरचे इससे दुनिया भर में बहुत सी अमवात होती हैं, ताहम आम फ्लू के मुतालिक बहुत सी मालूमात माहिरीन हासिल कर चुके हैं। इसीलिए इस पर काबू पाना इंतहाई आसान है, जबकि कोरोना वायरस के मुतालिक ऐसी अहम मालूमात अभी तक मौजूद नहीं हैं। ये एक नया वायरस है, इसलिए माहिरीन इसके मुतालिक ज़्यादा नहीं जानते, जबकि इसके मुतालिक अभी तक मुनासिब अद्वियात तैयार नहीं की जा सकी, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। फ्लू और कोरोना से होने वाली बीमारियां दोनों ही सांस की बीमारियां हैं। अगरचे ये दोनों बज़ाहिर एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों बीमारियां मुख्तलिफ किस्म के वायरस से लगती हैं। दोनों में ही बुखार चढ़ता है, खांसी आती है, जिस्म दर्द करता है और थकावट का एहसास भी रहता है। ये दोनों कुछ अरसे के लिए भी हो सकती हैं और एक लंबे अरसे के लिए भी, जबकि कई केसेस में बीमार अफराद की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों बीमारियों से नमूनिया भी हो सकता है, जो कि कई केसेस में ख़तरनाक हो सकता है। ये दोनों एक ही शख्स से दूसरे शख्स को हवा में कतरों के ज़रिए लगती हैं, यानी कि एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स को इसकी खांसी, छींक या बहुत करीब से बातें करते हुए भी लग सकता है। डॉक्टर हजरात अभी तक कोरोना के मरीजों को एंटीवायरल अद्वियात दे रहे हैं, जो कि बूढ़ों या फिर दूसरे बीमार अफराद को बीमारी की सूरत में दी जाती हैं। कोरोना के मरीज का सबसे ज़्यादा ख़तरा उसके घर वालों को होता है, क्योंकि ये वायरस आँख, नाक और मुंह से जिस्म में दाखिल होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एहतियात मरीज़ के करीब रहने वालों को करनी चाहिए। ये कमरे के दरवाजे के हैंडल से भी लग सकता है और वही बर्तन इस्तेमाल करने या पकड़ने से भी जो मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ के बहुत करीब ना जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, बल्कि एहतियात से काम लेना इंतहाई ज़रूरी है। बरतानिया में पाकिस्तानी नयार डॉक्टरों की तंजीम एसोसिएशन APPS UK के बानी और रुकन डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कहते हैं कि हम फ्लू और कोरोना का मुवाजना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फ्लू के मुतालिक तो पता है, जबकि कोरोना के मुतालिक कुछ पता नहीं। अभी तहकीक हो रही है, लेकिन वो इब्तदाई मराहल में है। उन्होंने कहा है कि वायरस जितनी तेज़ी से फैल रहा है, उतनी ही तेज़ी से इस पर तहकीक नहीं हो रही। उनका मजीद कहना था कि किसी की छींक या नज़ला ज़ुकाम को बज़ाहिर देख कर ये पता लगाना अभी नामुमकिन है कि इसे आम फ्लू है या फिर कोरोना वायरस। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस अभी बढ़ रहा है, इसके मुतालिक ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि खौफ में मुब्तला ना हों। अगरचे अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन आदाद शुमार ये बताते हैं कि इससे हलाक होने वाले 21.9% की उम्र 80 साल से ज़्यादा है, जबकि 9 साल से कम उम्र एक बच्चे की भी मौत की तस्दीक नहीं हुई। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस मुज़ी मर्ज़ से महफूज रखे। अगर आपके दिल में यही सदा है तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।